नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। 13 दिसंबर को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के साथ ही डॉक्टर मोहन यादव ने विकास की रफ्तार पकड़ ली है। डबल इंजन की ताकत से आर्थिक तंगी से जूझ रहे प्रदेश को विकास के नए पंख लग गए हैं। अब आर्थिक बदहाली बीते दिनों की बात हो गई है, तभी तो प्रदेश में अधोसंरचना के नए दरवाजे खुल रहे हैं। अप्रैल मई में होने वाले लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले सांसद और विधायकों ने अपने अपने निर्वाचन क्षेत्रों में करोड़ों रुपए के विकास कार्य का शिलान्यास और भूमि पूजन करेंगे। इसके लिए सांसदों को 50 करोड़ और विधायकों को 15 करोड़ रुपए तक के प्रस्ताव देने के लिए कहा है। इसके लिए 12 या 13 फरवरी को विधानसभा में प्रस्तुत होने वाले वर्ष 2024-25 के लेखानुदान में प्रावधान भी किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सभी विभागों को निर्देश दिए हैं कि वह प्रस्तावों को आगामी वित्तीय वर्ष की कार्य योजना में प्राथमिकता के आधार पर सम्मिलित करें। विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लगने से पहले ही अधिकतर सांसद और विधायक अपनी निर्वाचन क्षेत्र विकास निधि का उपयोग कर चुके हैं। चुनाव के दौरान प्रत्याशियों ने कई वादे भी किए। विधायक निधि तो नए वित्त वर्ष में मिलेगी, पर इसके पहले लोकसभा चुनाव होंगे। इसे ध्यान में रखते हुए भाजपा सरकार ने सांसद और विधायकों से निर्वाचन क्षेत्रों में प्राथमिकता के आधार पर विकास कार्यों के लिए प्रस्ताव मांगे हैं, ताकि आचार संहिता लागू होने के पहले भूमि पूजन कार्यक्रम हो सके। जाहिर है, मोहन सरकार के इस प्रस्ताव से जहां एक तरफ विकास की रफ्तार के पहिए तेजी से घूमेंगे, वहीं सरकार की आर्थिक सेहत पर आरोप लगाने वालों को जवाब भी मिलेगा। चलिए, इसी खास मुद्दे पर हम चर्चा करते हैं कि किस तरह से कुछ ही महीनों बाद लोकसभा चुनाव होने वाले हैं और यहां पर मध्य प्रदेश की सरकार ने एक विकास की नई इबारत लिखने के लिए अब एक नई रणनीति के तहत काम कर रही है। चलिए, इसी खास मुद्दे पर चर्चा करते हैं और हमारे साथ जुड़ रही स्वदेश न्यूज की एसोसिएट एडिटर मुक्ता पाठक जी, और हमारे साथ रहेंगे बीजेपी और कांग्रेस के नेता भी हमारे साथ रहेंगे। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं रोहित नायक जी, और बीजेपी के हमारे साथ नेता भी रहेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं एसोसिएट एडिटर मुक्ता पाठक जी से। मुक्ता जी, जिस तरह से अब यहाँ पर कुछ ही महीने बाद लोकसभा चुनाव होने वाले हैं और यहाँ पर पूरा फोकस जो मोदी की गारंटी है और जो सरकार ने दावे किए वादे किए उसको पूरा करने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। इसलिए अगर हम बात कर लें, विधायकों को 50 लाख की बात यहाँ पर, विधायकों को यहाँ पर कम पैसों की बात हो रही है, लेकिन सांसदों का जो एक सीमा है उसको यहां पर अच्छा खासा 50 लाख रुपए दिए जाने की बात हो रही है। तो इसको लेकर जो रणनीति यहां पर बनाई गई है, 50 करोड़, माफ कीजिएगा 50 करोड़, इसको लेकर 50 करोड़, विधायकों को 15 करोड़, जो रणनीति यहां पर बनाई गई है, आप इस रणनीति को किस तरह देखते हैं? अच्छा खासा अमाउंट है, सांसदों को 50 करोड़ और विधायकों को 15 करोड़ रुपए, और इसको लेकर यहां पर जो बहुत सारे दावे किए गए, बीजेपी की तरफ से वादे किए गए, कम से कम इन पैसों में वो दावे और वादे अपने अपने क्षेत्र में वो सांसद विधायक इसको जरूर पूरा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने भागीरथ जी। देखिए, लोकसभा 2024 है, हम देख रहे हैं लगातार जो है बीजेपी लगातार रणनीति बना रही है, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि बीजेपी का कहना है कि 29 सीट्स जो मध्य प्रदेश में है वो सबकी सब जीते और केंद्र की झोली में डाले। तो उससे पहले देखिए, विधानसभा चुनाव हुआ था मध्य प्रदेश में, और जिस तरह के जो वादे थे, जो घोषणा पत्र में जो वादे बीजेपी ने किए थे, मोहन यादव ने ये एक नया रणनीति तैयार किया है कि जो सांसद हैं वो जितने भी उनकी जो घोषणाएं हैं उसको पूरा करने के लिए 50 करोड़ और विधायकों को 15 करोड़। लेकिन यहाँ पे कांग्रेस की अगर हम बात कर रहे हैं तो कांग्रेस लगातार कहती है खजाना खाली है, पैसे नहीं है, सरकार कर्जदार। आप देखिए किस तरह से ये एक बहुत सही रणनीति तैयार की गई है। देखिए, बीजेपी को अगर हम देखें तो एक तरह से फ्रंट फुट पे खेल रही है, विकास की योजनाओं के लिए पहले ही वो तैयारी कर रही है कि किस तरह से सांसद और विधायक अपने अपने क्षेत्र में जितने भी जो विकास कार्य हैं उनको शुरू करें, जो वादे किए हैं उसके बारे में वो बात करें। तो पूरा जो फाइनेंस है उसका अरेंजमेंट बीजेपी या मोहन सरकार कर रही है। मेरे साथ इस वक्त राजपाल सिंह सिसोदिया जी भी जुड़ गए हैं बीजेपी ऑफिस से। चलिए हम इनसे पूछते हैं कि इस रणनीति के पीछे क्या केवल लोकसभा चुनाव 2024 है या विकास को गति देने की बात है? जी नमस्कार। बहुत अच्छा मुद्दा आज स्वदेश न्यूज ने लिया है, मैं आपका साधुवाद करता हूं। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी जिस विषय को लेकर जानी जाती है और वह है विकास, और विकास भी आधारभूत विकास, वह विकास जो
कहीं न कहीं जनता उस विकास से वंचित रही अभी तक, उन विकास को हम आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और जब विकास का हम एक मॉडल बनाते हैं, विकास की एक प्राथमिकता तय करते हैं, विकास को गति देते हैं, तो फिर उसमें अगर जनप्रतिनिधियों का भी भागीदारी सहयोग के रूप में हो जाए तो फिर वो सोने में सुहागा हो जाता है। तो हमारी पार्टी ने तय करा, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने तय करा, और उन्होंने ये तय करा कि अब प्रत्येक विधायक 15 करोड़ और सांसद 50 करोड़, ऐसे करके एक संसदीय क्षेत्र में 170 से 175 करोड़ रुपए और पूरे मध्य प्रदेश में लगभग 5000 करोड़ रुपए का प्रस्ताव लेने का काम हो रहा है। और वो प्रस्ताव अभी फरवरी के फर्स्ट वीक में सभी विधायक, सांसद, जनप्रतिनिधिगण माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ सबमिट करेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी उसको बजट में लेकर और उस विकास की गति देने का काम करेंगे। विकास और विकास भी व्यवस्थित हो, जन भागीदारियों की निगरानी में हो, उनकी प्राथमिकता से हो, तो ये निश्चित तौर पर सोने में सुहागा जैसा काम है। हमने कभी भी फंड की कमी की बात नहीं की। हमारी सरकार ने कभी भी, चाहे पिछले 18 वर्ष की सरकार हो, चाहे आज सरकार हो, चाहे आने वाले 5 साल तक हमारी ये जो सरकार रहेगी डॉक्टर मोहन यादव सरकार, कभी फंड की कमी आने की बात नहीं होगी। क्योंकि कहावत है कि जैसी नीयत होती है ऐसी बरकत हो जाती है, जैसी नीयत होती है ऐसा भंडार परमात्मा भर देते हैं। निश्चित तौर पर आज मध्य प्रदेश समृद्ध मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश में चारों तरफ से जो है रेवेन्यू आने का काम हो रहा है। उस रेवेन्यू का हमने लीकेज रोका है, हमने उसका बर्बादी रोकी है, उसका संग्रहण सही तरीके से करा है। इस वजह से आज हम जनता को अर्पण कर पा रहे हैं। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, इस भाव के साथ में हम मध्य प्रदेश की जनता की सेवा करने का काम कर रहे हैं। डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में यह सरकार विकास की नई ऊंचाइयों को छूने का काम। क्या इसके पीछे केवल लोकसभा 2024 नहीं है क्या? देखिए, लोकसभा 2024 तो नियत समय पे होना है और उसमें भारतीय जनता पार्टी पूरी तैयारी से जाना है। उसमें कोई किंतु प्रश्न या प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं है। पर चुनाव के पूर्व हम क्या विकास को गति ना दे? हम विकास को गति दे रहे हैं और विकास को जनप्रतिनिधियों को सामने रखकर उनकी प्राथमिकताओं को, क्योंकि वो क्षेत्र में जाते हैं, समस्या देखते हैं, लोगों की समस्या उनके तक आती है, उस समस्या को लिपिबद्ध करके और मांग के रूप में जब वो रखेंगे मुख्यमंत्री के सामने, तो वो समस्या दूर होने का काम होगा। जी भागीरथ जी, आप देख रहे हैं कि लगातार बीजेपी का मानना है कि इसके पीछे केवल लोकसभा 2024 को ना देखा जाए बल्कि मध्य प्रदेश के विकास को देखा जाए। बिल्कुल मुक्ता जी, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर अब अमाउंट यहाँ पर एक चर्चा की जा रही है, रोहित नायक जी, 50 करोड़ सांसदों को और 15 करोड़ विधायकों को, एक बड़ा अमाउंट है। अगर देखें मध्य प्रदेश में सांसद भी बीजेपी के बहुत ज्यादा है, विधायक भी बीजेपी के ज्यादा है। अगर इतना पैसा अगर सांसदों विधायकों को मिलेगा तो जो मोदी की गारंटी पूरी करने की बात की जा रही है, जो बीजेपी सरकार की तरफ से दावा किया जा रहा, वादा किया जा रहा था जो चुनाव से पहले, वो यहां पर पूरा होने के लिए यहां पर एक आसान तरह से एक मौका दिखाई दे रहा है बीजेपी के सांसदों और विधायकों के पास। और इतना सारा पैसा अगर जनता के बीच में जाएगा तो इसका असर होगा, क्योंकि विकास अगर होगा तो जनता को इससे सहूलियत होगी और जनता को सहूलियत होगी तो सीधा असर चुनाव में जरूर पड़ेगा और यहां पर बीजेपी इससे लोकसभा चुनाव में अच्छा खासा गेन कर सकती है। देखिए भागीरथ जी, इतना पैसा जनता के बीच आना अपने आप में एक बहुत हर्ष का विषय है, क्योंकि यदि इस तरीके से पैसा सरकार देगी और योजनाओं में लगाएगी तो निश्चित तौर पे क्रियान्वयन होता है और विकास होता है। लेकिन चिंता इस बात की भी है ना कि आप उस पैसे का जो नियोजन करने वाले हैं उसकी गारंटी कौन लेगा? मोदी की गारंटी काम करने की है, क्या उस पैसे की भी है? क्योंकि आप ये देखिए कि बीजेपी का जो आज तक का कार्यप्रणाली का जो चलन रहा है, इनकी टाइमिंग केवल चुनाव को देखकर आती है। इनकी जो पूरी टाइमिंग है किसी भी काम को करने की, आप सत्ता में रहे 5 वर्ष, आप वो पैसा पहले के सुनियोजित ढंग से लगा सकते थे। अधिसूचना लग जाएगी तो कैसे पता चलेगा कि वो काम सही ढंग से हो रहा है, सुचारू रूप से चालू हुआ, स्वीकृत हुआ तो किसको मिला, किसने किया, किस तरीके से उस काम को हम मॉनिटर कर पाएंगे? एक बहुत बड़ा चिंता का विषय रहेगा। दूसरी बात यह है कि जो ये पूरा अतिरिक्त व्यय हो रहा है, अगर इसको मैं कैलकुलेट करूं तो पूरे देश के हिसाब से 200 हम बात कर सकते हैं, तो करीब करीब आप देखिए कि 70,000 करोड़ के आसपास का जो अतिरिक्त व्यय होगा लोकसभाओं के पर्सपेक्टिव से अगर मैं कैलकुलेट करूं तो, और अगर केवल मध्य प्रदेश के हिसाब से बात करूं तो करीब 4500 करोड़ रुपए अतिरिक्त व्यय होगा, जो ये पैसा नियोजित करने के लिए दिया जा रहा है इस टाइम में। अब ये सबसे बड़ा प्रश्न, जैसा मैंने कहा कि ये किन कार्यों में लगेगा,
कौन से शिलान्यास होंगे, उन शिलान्यास होने के उपरांत, क्योंकि 45-50 दिन का तो अधिसूचना का फेज होता है, सरकार बनने के बाद भी करीब करीब 15 दिन निकल जाते हैं। 2 माह का जो ये कार्यकाल रहेगा, जिस समय सरकार नहीं रहेगी, चुनाव आयोग तो इसका मॉनिटरिंग नहीं कर सकता, तो ये पैसा किस तरीके से नियोजित होगा, जनता के बीच जाएगा और पहुंचेगा भी कि नहीं पहुंचेगा, इसलिए एक चिंता का विषय है। और ये पैसा अगर इस समय दिया जा रहा है तो ये भी एक चिंता का विषय आता है कि आप ये पैसा किस लिए इस्तेमाल कर रहे हैं इस वक्त। आप क्या मद दिखाकर जनता को प्रलोभन देने का प्रयास कर रहे हैं? क्या ये जनता के पास सीधे तौर पर पहुंचेगा विकास के रूप में, या फिर ये लिफाफों में बट जाएगा? ये भी एक चुनाव की चिंता होती है, क्योंकि जिस तरीके से हमने पहले भी कई प्रकरण देखे हैं कि लिफाफे पहुंच रहे थे, इंदौर, ग्वालियर, यहाँ वहां कई जगह पे लिफाफे पहुंचे थे लोगों के घरों में। तो ये भाई, आप जो ये पैसा बांटने की कोशिश कर रहे हैं, ये ठीक आप है, तो जनता को दे पैसे को देंगे लेकर क्या? आप लोग संशय कर रहे हैं कि आखिर जनता तक ये कैसा जाएगा पैसा? पैसा आएगा कैसे, ठीक है, ठीक है। कहां से राजपाल सिंह आएगा जी, और जाएगा स्वागत कैसे? कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं रोहित जी, बहुत अच्छी बात है। सांसदों को 50 करोड़ मिल रहे हैं, विधायकों को 15 करोड़ मिल रहे हैं, लेकिन कुछ ही महीने बाकी। अगर सांसदों की बात करें, कुछ ही महीने बाकी है, इस पैसे को वो कैसे यहां पर इस्तेमाल करेंगे? कुछ ही महीने बाकी है, इतने सालों तक क्यों इस सीमा को निर्धारित क्यों नहीं किया गया? 50 करोड़ की पहले बात क्यों नहीं हुई? अब जब 2 महीने बाद या 2.5 महीने बाद, 3 महीने बाद आचार संहिता लग जाएगी, उसके पहले अगर अब सांसदों को 50 करोड़ की अगर बात की जा रही है, तो कैसे इस पैसे का वो इस्तेमाल करेंगे? विधायकों का ठीक है, चलिए अगर मध्य प्रदेश की बात करें, विधायकों के पास ही बहुत समय है, लेकिन सांसद इस पैसे को किस तरह से इस्तेमाल करेंगे? और इस पैसे का इस्तेमाल गलत चीजों में हो सकता है, इसका भी आरोप लगा रहे हैं यहां पर रोहित नायक जी, कांग्रेस के नेता। आपके माध्यम से और कांग्रेस पार्टी सहित मध्य प्रदेश की जनता को यह मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में किसी भी प्रकार का कोई वित्तीय अनियमितता नहीं है। अब इस बजट को वो अतिरिक्त व्यय बता रहे हैं, ये अतिरिक्त व्यय नहीं है भाई कांग्रेस के मित्र, यह आवश्यक व्यय है। आम व्यक्ति के जनजीवन की समस्याओं को सुलझाने के लिए विकास के माध्यम से उसका जीवन स्तर ऊंचा उठाना, यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार की प्राथमिकता है। और जब यह प्राथमिकता है हमारी, तो निश्चित तौर पर उसी प्राथमिकता के तहत हम काम कर रहे हैं। फिर काम सही हो तो एजेंसी क्या होना, तो एजेंसी ग्राम पंचायत होती है, एजेंसी हमारी जो है अन्य शासकीय एजेंसियां होती है। सांसद विधायक का काम तो यह है कि उस गांव के अंदर जो समस्या है, उस क्षेत्र के अंदर जो समस्या है, जो विकास वहां आवश्यक है, उसकी अनुशंसा करना और मांग करना। उस मांग के आधार पर संबंधित एजेंसी को वो काम मिलेगा और वो एजेंसी उस काम को पूरा करेगी, और वो एजेंसी शासकीय एजेंसी होती है। इसलिए उस पैसे का व्यय कैसे होगा, वो तो प्रक्रिया से ही होगा, वो प्रक्रिया सबको मालूम है। और प्रक्रिया सीधे सीधे ये है कि निर्माण एजेंसियां होती है, वो निर्माण कार्य करती है। विकास ग्रामीण स्तर पे होता है तो ग्राम पंचायत होती है, नगरीय स्तर पे होता है तो नगरीय निकाय होते हैं, अन्य शासकीय पीडब्ल्यूडी इत्यादि योजनाएं क्रियान्वयन करने वाली हमारी जो है संस्थाएं हैं। तो संस्थाओं के ऊपर प्रश्नवाचक उठाना चिन्ह और प्रश्नवाचक चिन्ह उठाना व्यवस्था के ऊपर, ये कांग्रेस सत्ता से बाहर जब होती है तो उसका ये शगल है, लोगों को भ्रमित करना, दिग्भ्रमित करना। ठीक है, लेकिन मुझे लगता है राजपाल, वास्तविक में विपक्षी पार्टी का जो एक जिम्मेदारी होती है, सवाल पूछना होता है। रोहित जी लगातार सवाल पूछ रहे हैं और अभी भी कुछ सवाल पूछना चाहते हैं आपसे। ठीक है रोहित जी। अब भागीरथ जी, मैं ये जानना चाहता हूँ, सिसोदिया जी का पहला बयान तकनीकी रूप से मेरे तक पूरी तरह से पहुंचा नहीं, कुछ आवाज आ नहीं रही थी, लेकिन ये बात अभी पूरी तरह से मेरे तक पहुंची उनकी। मैं ये जानना चाहता हूं सिसोदिया जी से कि जो ये सांसद निधि 50 करोड़ की कर रहे हैं और विधायक निधि को 15 करोड़ कर रहे हैं, इसमें 2 मद में ये निधि खर्च होती है भागीरथ जी। जो भी जनप्रतिनिधि है वो 2 मद में इस पैसे को खर्च कर सकता है, एक तो निधि के रूप में, दूसरा स्वेच्छा अनुदान राशि के रूप में। अब स्वेच्छा अनुदान राशि क्या होता है भागीरथ जी? एक जनप्रतिनिधि स्वेच्छा अनुदान राशि के रूप में पैसा किसी भी जरूरतमंद को सीधे उसके खाते में कलेक्टर की स्क्रूटनी के बाद, जो ये कह रहे थे एजेंसी कौन सी होती है, स्वेच्छा अनुदान राशि सीधे हितग्राही के खाते में जनप्रतिनिधि कलेक्टर की स्क्रूटनी के बाद भेज सकता है। अब ये 50 करोड़ रुपए सांसद निधि के और 15 करोड़ रुपए जो विधायक निधि के हैं, इसमें से क्या बाइफर्केशन है, पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा सिसोदिया जी से। और दूसरा ये कि स्वेच्छानुदान राशि के रूप में क्या सिसोदिया जी ये जानते हैं कि सांसद और विधायक किसी भी हितग्राही के, चाहे विधानसभा में 2,30,000 40,000 वोटर हो, सीधे पैसे डाल सकता है? क्या सिसोदिया जी जानते हैं इस बात को? राजपाल जी जवाब।
इस पूरी बहस को गलत दिशा में ले गए। ये सांसद निधि और विधायक निधि नहीं है। पहली बात तो सांसद निधि यथावत है, विधायक निधि यथावत है, स्वेच्छानुदान यथावत है, उसमें कोई अंतर परिवर्तन नहीं हुआ और ये वो राशि भी नहीं है। ये तो विकास, जो नई सरकार विकास का एक मॉडल तय कर रही है, सरकार जो विकास का आवंटन करने वाली है नए बजट में, उसमें अनुशंसा मांगी है विधायक और सांसदों से कि 50 करोड़ रुपए तक की अनुशंसा सांसद महोदय करेंगे अपने संसदीय क्षेत्र के लिए और 15 करोड़ रुपए तक की विधायक महोदय जनप्रतिनिधि के नाते अपने विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए मांग करेंगे और वह राशि जो है शासन की राशि, शासन की एजेंसियों के द्वारा जनता के लिए खर्च की जाएगी। उसमें अनुशंसा, प्राथमिकता देने का जो क्रम बनेगा, उस राशि को देने का क्रम, उन विकास के कार्यों को सरकार की योजना में शामिल करने का क्रम, वह इनकी अनुशंसा पे बनेगा माननीय विधायक और माननीय सांसद महोदय के। न तो स्वेच्छानुदान है इसके अंदर, न विधायक निधि है, न ये सांसद निधि है, वो अलग है, वो अलग है। ये अनुशंसा होगी। क्यों? क्योंकि विधायक क्षेत्र में होते हैं, सांसद क्षेत्र में जाते हैं। जब ये लोग क्षेत्र में जाकर काम करते हैं तो वहां की समस्याओं से रूबरू होते हैं, जनता से रूबरू होते हैं और वो जो बातें आती है वो बातों को रखने का एक प्लेटफॉर्म डॉक्टर मोहन यादव जी ने इन जनप्रतिनिधियों को दिया है कि आप यहां पर आके इन तारीख से इस तारीख के बीच में अपने क्षेत्र के विकास कार्य का लेखा जोखा देके जाइए, हम उनको बजट में स्वीकृत करके आपको उन कामों की स्वीकृति देंगे। तो ये बहुत अच्छा सिस्टम डेवलप हुआ है, इस सिस्टम का स्वागत करना चाहिए। बिल्कुल रोहित नायक जी, इसका स्वागत करना चाहिए। और बाकी जो टेक्निकल चीजें आप पूछ रहे हैं, मुझे लगता है समय के साथ ये टेक्निकल चीजें और क्लियर होती जाएंगी, क्योंकि देखिए जनता को इससे नहीं समझ में आता कि क्या टेक्निकल है क्या चीज। जनता चाहती है उसकी समस्या का समाधान होना चाहिए। अगर जनता चाहती है उसके घर में अगर बिजली नहीं है तो उसको बिजली चाहिए। जनता चाहती है अगर उसके घर में नल से जल नहीं आ रहा उसको नल से जल चाहिए। बाकी पैसे कहां से कैसे आ रहे हैं इससे उसको ज्यादा समस्या का उसको ज्यादा चिंतित नहीं होता है वो। लेकिन अगर प्रतिनिधियों के द्वारा पैसा देकर अगर इन कामों को करवाया जा रहा है तो कांग्रेस पार्टी को इसका स्वागत करना चाहिए। मेरी बात समझने का प्रयास करें। जब मंत्रालय, विभिन्न मंत्रालय आपने आवंटित किए हुए हैं और उन मंत्रालयों का एक बजट है, जिस बजट को चाहे जो भी जनप्रतिनिधि अपनी अनुशंसा से मंत्री से रिक्वेस्ट करके ले सकता है कि भैया हमें स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए चाहिए, हमें निर्माण के लिए पीडब्ल्यूडी से पैसा चाहिए, हमें इरिगेशन से नहरों के लिए पैसा चाहिए। जब वो मंत्रालय ऑलरेडी बने हुए और उनके पास एक बजट है, तो विधायक की ये और सांसद की ये निधि डिफाइन करने की आवश्यकता अभी इस वक्त क्या थी? ये डिफाइन करने की आवश्यकता थी नहीं। वो तो अगर अनुशंसा करते तो मंत्री चाहते सरकार में कि काम होना चाहिए तो वो पैसा वैसे ही मिल जाता। अगर स्कूल के लिए चाहिए तो स्कूल शिक्षा मंत्री दे देगा, उच्च शिक्षा के लिए चाहिए तो उच्च शिक्षा मंत्री देगा, स्वास्थ्य के लिए चाहिए स्वास्थ्य मंत्री दे देगा। रोहित जी, अगर पहले से अगर बजट हो किसी के पास तो मुझे लगता है शायद ज्यादा बेहतर काम होगा ना। एक मिनट मेरी बात और पूरी हो जाने दीजिए। मैं आपको यही स्टैब्लिश करना चाहता हूं कि ये केवल एक प्रोपेगेंडा है, इस तरह का बिल्ड करने की बात करी जा रही है, क्योंकि एक सांसद की 5 करोड़ रुपए की निधि पहले से ही थी उसके पास एक साल में खर्च करने के लिए। उसमें स्वेच्छानुदान राशि का आवंटन अलग होता था। और इसी तरीके से विधायक निधि जो थी, जो 1 करोड़ रुपए साल थी पहले, वो 2 करोड़ रुपए साल कर दी गई थी। तो इस तरीके से 10 करोड़ का बजट उसके पास था। तो फिर ये अलग से बजट देकर ये बात करना कि वो अपने लिए कुछ या अपनी अनुशंसा पे कुछ नए काम करवा सकता है, भाई वो तो वैसे ही लिख सकता है, वो तो जनप्रतिनिधि है। अगर जनता का भला चाहता है और चाहता है कि सड़क बने तो अनुशंसा कर दे पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर को कि ये सड़क बन जाए, ये सड़क मार्ग जोड़ दिया जाए, ग्राम पंचायत से एक अनुमोदन लेकर। चलिए समय हमारे पास कम है, लेकिन रोहित जी मुझे लगता है कि अगर सांसद को पता है उसके पास 50 करोड़ की एक लिमिट है, बाकी इससे ज्यादा का भी काम कर सकता है वो, लेकिन उसको पता है मेरे पास बजट है तो शायद बेहतर काम कर सकता है ना। विधायक को पता है मेरे पास 15 करोड़, आपने खुद कहा पहले 5 करोड़ था, 5 करोड़ 50 करोड़ में मुझे लगता है बड़ा डिफरेंस होता है ना। 45 करोड़ यहां पर उसका एक्स्ट्रा है। बाकी सरकार को अनुशंसा तो और कर सकता है बड़े कामों को लेकर, लेकिन उसके पास अगर पहले से बजट है ज्यादा बेहतर काम करेगा ना। राजपाल जी कुछ जोड़ना चाहेंगे आप? समय कम है, संक्षेप में। देखिए, निश्चित तौर पर यह बहुत अच्छा एक तंत्र तैयार हो रहा है। जन विकास में, जन भागीदारी में, विकास की कार्यों में हमारे नेतृत्व की भागीदारी हो, हमारे जनप्रतिनिधि की भागीदारी हो, यह बहुत अच्छी बात है। उससे आवश्यक विकास कार्य जो तुरंत होना है वो तुरंत हो जाएंगे, जो बाद में होना है वो बाद में हो जाएंगे। एक वित्तीय व्यवस्था का प्रबंधन होना ये एक बहुत अच्छी बात है। ये दूरगामी इसके परिणाम बहुत अच्छे आएंगे। ठीक है मुक्ता जी, एक लास्ट कमेंट आपका भी। बिल्कुल, देखिए भागीरथ जी, इसको आपको इस तरह से लेना होगा, जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी तरह की बात ये भी है कि देखिए एक तरफ बीजेपी, जैसे कांग्रेस कह रही है, एक प्रलोभन की राजनीति है, लोकसभा 2024 सामने है तो हम इसको डिनाई नहीं कर सकते। लेकिन इसका अगर आप एक पॉजिटिव पहलू देखें तो देखिए विकास की गति तो आएगी, मध्य प्रदेश में विकास के पहिए तो दौड़ेंगे, तो इसको हम डिनाई नहीं कर सकते हैं। जी
बिल्कुल मुक्त है, जिसमें कोई शक नहीं है। और अगर जनप्रतिनिधियों के अगर हाथ मजबूत किए जा रहे हैं तो मुझे लगता है कि जनता की बहुत सारी समस्याओं का समाधान भी जरूर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे मेहमानों का, मुक्ता जी, रोहित जी, राजपाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। तो जिस तरह से यहाँ पर अब सांसदों को 50 करोड़ अतिरिक्त और विधायकों को 15 करोड़ अतिरिक्त मिलने को लेकर यहाँ पर चर्चा हो रही है और यहाँ पर विकास की एक इबारत की खास तैयारी की जा रही मध्य प्रदेश में, इसका असर देखने को जरूर मिलेगा। क्योंकि अगर प्रतिनिधियों के हाथ में अगर पैसा होगा तो वो अपनी जनता का काम बेहतर तरीके से करवा सकते हैं, क्योंकि काम करवाने के लिए पैसों की आवश्यकता होती है। लेकिन विपक्ष की तरफ से लगातार इस पर एक संशय खड़ा किया जा रहा है कि कहीं इसका गलत इस्तेमाल नहीं हो। हालांकि सरकार की भी जिम्मेदारी है कि जो पैसों का इस्तेमाल है वो सही तरीके से हो, लेकिन इसका असर लोकसभा चुनाव में कितना पड़ेगा, क्या मोदी की गारंटी और जो मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से दावे और वादे किए गए थे उसको पूरा करने में ये पैसे काम आएंगे? तो मुझे लगता है इसका जरूर फायदा बीजेपी को होगा लोकसभा चुनाव में। इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और ताजा तरीन अपडेट के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।